प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस के नियम से कूलाम का नियम ज्ञात कीजिए। तो गॉस का नियम होता है फाई ए बराबर क्यू अपॉन इप्सिलॉन ज़ीरो और कूलाम का नियम होता है एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन ज़ीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ Q1 और Q2 जो है दो आवेश हैं। इनकी जगह कोई भी दो आवेश हो सकता है, जैसे Q1 Q2 की जगह Q0 ये हो सकता है। तो हमको क्या करना है, गॉस के नियम की मदद लेना है और गॉस के नियम की मदद लेके कूलाम के नियम को सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि कोई बिंदु O मान लेते हैं और इस बिंदु O पर एक बिंदु आवेश ले लेते प्लस Q। बिंदु O लिया है और इस बिंदु O पर हमने कोई आवेश लिया प्लस Q और इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया और P लेने के बाद ये जो बिंदु P है ये हमको यहाँ पे मिलेगा और हम क्या करते हैं, जो बिंदु O है इस बिंदु O को केंद्र मानकर और स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P है तो बिंदु O को केंद्र मानते हैं और बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। तो देखिए इस तरह से हम गोला बनाते हैं। अब यहाँ आपको वृत्त जैसा दिख रहा है, एक्चुअल में गोला है। गोले का मतलब है ये बॉल जैसा है, गेंद जैसा है, लड्डू जैसा है, इस तरह से आप समझे। तो स्मॉल r त्रिज्या के गोले की रचना करते हैं, यहाँ पे गोला बनाते हैं। ये इस तरह से हमने पहले ही बना दिया था। हालांकि ये जब हम स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लेते उसके बाद ही रचना करना है, तो अच्छे से बने इसलिए हमने इसको पहले ही बना दिया। तो हमने क्या किया, बिंदु O पर प्लस Q आवेश को रखा और बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया और बिंदु P लेने के बाद O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचा। अब ये जो गोला है, ये जो गोला हमने बनाया है, ये गोला बिंदु P से होकर जा रहा है। ये जो गोला है कहाँ से होकर जा रहा है, बिंदु P से होकर जा रहा है। उस समय में ये जो गोले का पृष्ठ है, जो गोले का पृष्ठ होगा, ये गोले का पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह काम करेगा। और जो गॉसीय पृष्ठ होता है किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है और इस गोले से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। अगर मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु पर अगर अपने को विद्युत क्षेत्र देखना है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है तो ये अभिलंबवत होगी बाहर की ओर या लंबवत होगी बाहर की ओर, या इसको कहते हैं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। क्योंकि जो पृष्ठ है ये इस तरह से, ये पृष्ठ अगर इसको आप पृष्ठ एक छोटा अल्पांशिक पृष्ठ मान लेते हो तो ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल भी अभिलंबवत, इसकी डायरेक्शन जो होगी या इसका जो परिमाण होगा क्षेत्रफल का, ये अभिलंबवत होगा इसी डायरेक्शन में, मतलब लंबवत होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा। तो ये जिधर ये जो पृष्ठ है तो पृष्ठ का जो परिमाण होगा, ये पृष्ठ का परिमाण लंबवत होगा, उसी डायरेक्शन में होगा विद्युत क्षेत्र और जो विद्युत फ्लक्स होगा वो विद्युत फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब पृष्ठ के लंबवत होगा। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, गॉसीय पृष्ठ कहते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, मतलब ये जो गोला हमने बनाया है इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखोगे तो एक समान होगी और पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। जैसे अगर हमको इस बिंदु पर विद्युत फ्लक्स लेना है तो इस डायरेक्शन में होगा, इस बिंदु पर लेना है तो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हमने इसकी रचना की। ये जो चित्र बनाया इसका वर्णन आप मन से लिख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे एक बात और समझ लो कि यह विद्युत क्षेत्र जो E है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और ये जो पृष्ठ का परिमाण है दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब E और DS दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ जो कोण बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री का। E और DS के बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री का। तो आप इसको ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और है, ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P के लिए हमने एक अल्पांश लिया है। अल्पांश के कारण जो विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है d फाई E और d फाई E बराबर होता है E सदिश डॉट ds सदिश, या ये कह सकते कि E ds cos
थीटा होता है, जहाँ थीटा क्या होता है, ई और डी एस के बीच का कोण होता है। तो हम लोग अब ये वर्णन तो आप अपने हिसाब से आप मन से लिख सकते हो, या जैसा मैंने बताया उसके आधार पर आप लिख सकते हो। अब हमारा जो गोला हमने बनाया है, आर त्रिज्या वाला जो गोला है, ये गॉसीय पृष्ठ की तरह काम कर रहा है, और गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई होता है। और संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई कब मिलेगा, तो जो हमारा पूरा गोला है, जो हमारा गोला है या जो हमारे गोले का संपूर्ण पृष्ठ है, उन पृष्ठ पर जो छोटे छोटे अल्पांश होंगे, उन छोटे छोटे अल्पांशों के कारण जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, उन सभी विद्युत फ्लक्सों का मतलब अल्पांशों के कारण जो छोटे छोटे विद्युत फ्लक्स होते हैं वो होते डी फाई ई। तो ऐसे सभी डी फाई ई को जोड़कर हमको मिलेगा संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई, और जोड़कर मतलब समाकलन। और ये जो चक्र बना है इसका मतलब है हमारा बंद पृष्ठ जो गोला है, एस मतलब सरफेस। तो ये इसको आप समझेंगे, ये गोला जो बनाया है ये एक तरह से बंद को दर्शा रहा है, और एस मतलब सरफेस यानी पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ के लिए। तो इस तरह से मिला फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई का समाकलन, बंद पृष्ठ जो है उसका। अब हम जानते हैं कि डी फाई ई बराबर होता है ई डी एस कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से डी फाई ई बराबर होता है ई डी एस कॉस थीटा। तो हम यहाँ डी फाई ई की जगह पर रखेंगे ई डी एस कॉस थीटा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और डी एस, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है, तो थीटा का मान होगा 0 डिग्री। तो यहाँ हम थीटा की जगह रखेंगे 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान होता है 1। तो यहाँ कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, तो 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, तो इस तरह से बनेगा ई डी एस। और ई को अगर हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि ई जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो हमारा पृष्ठ है गॉसीय पृष्ठ, उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत है, तो उसको निकाल देंगे बाहर। तो हमारे पास बचेगा डी एस का समाकलन, मतलब छोटे छोटे पृष्ठ जो होंगे उन सभी पृष्ठों का योग, बंद पृष्ठ का योग। तो सभी छोटे छोटे बंद पृष्ठों से मिलकर बनेगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ। और आप जानते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जगह पे मतलब गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसकी जगह पे हमारा मान क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से फाई ई बराबर मिला ई 4 पाई आर स्क्वायर। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। लेकिन हमको जो कूलाम का नियम सिद्ध करना है वो गॉस के प्रमेय से सिद्ध करना है, और गॉस का प्रमेय अभी तक हमने लगाया नहीं, तो अब हम लगाएंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का जो प्रमेय है, गॉस के प्रमेय से होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यह है गॉस के प्रमेय का गणितीय रूप। इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 जो हमारा मिला और ये समीकरण 2 है, दोनों समीकरण फाई ई के बराबर है, मतलब दोनों समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। अर्थात समीकरण 1 व 2 से ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ से हम ई का मान निकालेंगे, तो बराबर क्यू ऊपर जैसा का वैसा रहेगा, और 4 पाई आर स्क्वायर जो गुणा में है ये बटे में चला जाएगा, तो इसको एडजस्ट करके हम लिखेंगे, तो 4 पाई ये बटे में गया, एप्सिलॉन 0 उसके बाद हमने लिख दिया, और फिर आर स्क्वायर लिख दिया। तो ये सेट करके हमने लिखा है, इसको नाम दिया हमने समीकरण 3। अब हमारे पास जो बिंदु P है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो हमारे पास बिंदु P है, इस बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करें। परीक्षण आवेश ऐसा आवेश होता है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर हम बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करें, क्योंकि जब तक दूसरा आवेश नहीं रहेगा तो एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल नहीं निकल पाएगा, और जब बल नहीं निकलेगा तो फिर कूलॉम का नियम भी हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको 2 आवेश चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो Q0 आवेश है, या Q नॉट कह सकते हो आप इसको, 0 को नॉट भी पढ़ते हैं, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो Q0 आवेश है उस पर लगने वाला बल निकालेंगे, जो कि r दूरी पर है दोनों आवेश एक दूसरे से। तो
हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है बल बटे आवेश। उसके आधार पर हम F का फार्मूला यहाँ से पता करेंगे। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है बल बटे आवेश। तो यहाँ से अगर अपने को F का मान निकालना है तो F बराबर हो जाएगा Q0E। तो इसका हम उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा F बराबर Q0E। ये F बराबर Q0E मतलब प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल है F। अब यहाँ पे हमारे पास E का मान है Q/4πε0r²। ये मान हम E का यहाँ रखेंगे तो हमको मिलेगा F बराबर Q0, ये जैसा का वैसा, और E का मान Q/4πε0r²। अब इसको अगर हम एडजस्ट करके लिखते हैं तो Q0 को हम एक साथ लिख लेते हैं और 4πε0 ये बटे में है तो इसके ऊपर हम 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4πε0, क्योंकि Q0 इसके साथ 1 का गुणा तो है ही, आएगा तो इतना ही, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और Q0 ये आएगा ऊपर और बटे में है r²। तो इस तरह से देखिए हमने जो कूलॉम का नियम पढ़ा है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q0 है, मतलब कहीं ना कहीं ये कूलॉम के नियम जैसा आपको दिख रहा है। तो ये हमने कैसे लाया? गॉस के नियम से। तो इस तरह से गॉस के नियम से कूलॉम का नियम हमारा यहाँ पे होता है प्रूफ, और यही हमारा कूलॉम का नियम है जिसको कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।